हेलो गाइज, आई होप यू फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो और कमेंट बॉक्स में जो चाहिए आपको, जो टॉपिक चाहिए उसके बारे में लिख दिया करो। और इस जो वीडियो जिस टॉपिक का डालती हूँ उसका मेरे इंस्टाग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू। अब देखो, अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं आदर्श एंड अनादर्श विलियन। आदर्श और अनादर्श विलियन। तो अपन एक एक की बात करेंगे। आदर्श, पहले आदर्श की बात करेंगे। तो अपना फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलियन। ये आदर्श विलियन होता क्या है? आदर्श विलियन जिसे कहते हैं जब किसी दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है या किसी सोल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम और उसकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, उसमें चेंज है वो जीरो के इक्वल होता है। उसे क्या कहेंगे अपन? आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलियन कहेंगे। आदर्श विलियन में एक और खास बात ये है कि ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः विभिन्न अनेक सांद्रताओं पे क्या करेगा? राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो राउल्ट लॉ अपने पढ़ लिया। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? तो पहले एक डायग्राम देखेंगे अपन। x इक्वल्स टू 1 है, x b इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0, इधर x b इक्वल्स टू 1 है। P नोड A, P नोड B, P इक्वल्स टू P नोड A डॉट एक्स ए प्लस P नोड B डॉट एक्स बी। ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन का डायग्राम है। अब इससे पता चल रहा है कि जो राउल्ट लॉ है वो प्योरली किसका पालन कर रहा है? एंथैल्पी में नो चेंज एंड वॉल्यूम में भी नो चेंज। यह चेंज है वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो अपन लिखेंगे कि डेल H इक्वल्स टू 0, डेल V इक्वल्स टू 0, P इक्वल्स टू P नोड A डॉट एक्स ए प्लस P नोड B डॉट एक्स बी। ये क्या है? अपने राउल्ट लॉ का पूर्णतः पालन करता है। सभी कंसंट्रेशन यानी ऑल कंसंट्रेशन, सभी सांद्रताओं पर जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट लॉ पे पालन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलियन कहते हैं। अब देखो आदर्श विलियन में क्या है? ए बी का अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन है वो ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए बी का जो अट्रैक्शन है वो ए एंड बी के अट्रैक्शन के क्या होता है? इक्वल या समान होता है, बराबर होता है। तो अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं CCl4 एंड SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एथिल एल्कोहल एंड मेथिल एल्कोहल, पेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एंड टोलुइन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। तो ये क्या है? सारे आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलियन के एग्जाम्पल हैं। तो ये इसका डायग्राम है और ये क्या है? इसके
डेफिनेशन है, इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो टू टाइप का है, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, P है उसका मान इससे ज्यादा हो जाता है, और नेगेटिव में क्या हो जाता है, इससे लेस देन, और पॉजिटिव में क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है। ओके, और इसमें एक बात और होती है कि एंट्रोपी है उसकी अस्त व्यवस्था ज्यादा बढ़ती है। डेल एस है उसकी क्या होगी, अस्त व्यवस्था बढ़ेगी। किसमें, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन में। अब देखो अपन इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन। टू टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, टू होते हैं। उसमें एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को धनात्मक विचलन कहेंगे, नेगेटिव वाले को ऋणात्मक विचलन कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पहले इसका मीन समझो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन होता क्या है। अनादर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउट लॉ का पालन नहीं करता है, उसमें डेल एच एंड डेल वी है वो शून्य के इक्वल, जीरो के इक्वल नहीं आता है। किसी के साथ भी जब कोई दो सॉल्यूशन या मिक्स किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका जो मिश्रण प्राप्त होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, राउट लॉ पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो ये तो बात किसकी हुई है, अनादर्श विलयन की। तो दोबारा देख लो कि अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, वह सॉल्यूशन जिसकी डेल एच की वैल्यू और डेल वी की वैल्यू क्या होती है, जीरो से ग्रेटर देन होती है, जीरो के इक्वल नहीं होती है, जो राउट नियम का या राउट लॉ का पालन नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन कहेंगे। अब ये टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन। अब ये देखो ये डायग्राम है पॉजिटिव या धनात्मक विचलन का, ये है नेगेटिव यानी ऋणात्मक विचलन का। यहाँ क्या होता है, जब P ए नोड है, P नोड B है, तो यहाँ क्या होगा कि P है उसका मान इससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, वो तो होगा पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या होगा, P का मान इन दोनों के एडिशन के या इसके योग के क्या होगा, लेस देन होगा। इसे क्या कहेंगे अपन, नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन। तो चलो अपन देखते हैं पॉइंट वाइज कि इसमें डिफरेंस भी हो जाए और याद भी रह जाए। तो अपन देखते हैं कि इनमें सेम क्या चीज है जो इसमें एक चीज है वो डिफरेंस करती है। तो P इक्वल्स टू P ग्रेटर देन P नोड A डॉट एक्स ए प्लस P नोड B डॉट एक्स बी। ये तो किसकी तरफ है, पॉजिटिव या धनात्मक विचलन। इसमें डेल एच की वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा होगी, डेल V यानी वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा। इधर अपन देखेंगे नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन में, साथ साथ अपन देखते जाएंगे डिफरेंस भी हो जाएगा कि P है वो लेस देन है किसके, P नोड A एक्स ए प्लस P नोड B डॉट एक्स बी के। तो ये हो गया अपना नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन। उसमें डेल एच की वैल्यू है वो जीरो से क्या होती है, लेस देन होती है। डेल वी की वैल्यू है वो भी क्या होती है, जीरो से लेस देन होती है। आगे अपन देखेंगे कि इसमें ए बी अट्रैक्शन है वो ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन से लो होता है, लो या कम होता है, जबकि नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन है उसमें ए बी अट्रैक्शन है वो ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन से हाई या ज्यादा या अधिक होता है। फिर इधर आओ, अगर इसका अट्रैक्शन है वो लो होता, कम होता है, तो वेपर क्या बन जाएगी, उसको बॉयल करेंगे अपन, बॉइलिंग करेंगे सॉल्यूशन को। किसको करेंगे अपन बॉयल, सॉल्यूशन को। तो वेपर इजीली या आसानी से बन जाएगी, या बहुत जल्दी वेपर या बहुत ज्यादा बन जाएगी। वेपर क्या बन जाएगी, वेपर या वाष्प बहुत अधिक बन जाएगी। अगर वाष्प बहुत अधिक बन जाएगी
जाएगी। अगर वाष्प यहाँ बॉईल कर रहे हैं, अपन गर्म कर रहे हैं किसको, सॉल्यूशन को, तो वेपर क्या बन रही है अपनी, बहुत ज्यादा बन रही है, इंक्रीज हो रही है वेपर। अगर वेपर इंक्रीज हो रही है, वेपर इंक्रीज हो रही है, तो इसमें प्योर जो सॉल्यूशन है, शुद्ध विलयन है, एडिशन या योग से वाष्प दाब अधिक होता है या इंक्रीज होता है, और वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अब इसमें बात है कि अगर वो शुद्ध जो विलयन है उनके योग से जब वेपर ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या जिसे हिंदी में बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। अगर वेपर बन रही है तो शुद्ध विलय के इसके योग के क्या होता है, योग से उसके एडिशन से ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होता है तो उसके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब इसमें वही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें वेपर से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग है वो वेपर प्रेशर से डिक्रीज होगा, या अधिक बन रहा है तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज है तो प्योर सॉल्यूशन का एडिशन, अगर वेपर प्रेशर बहुत क्या बन रही है, कम बन रही है, तो प्योर सॉल्यूशन का जो एडिशन है वो वेपर से अधिक होगा या ज्यादा होगा। अधिक है तो P की वैल्यू है वो P नोड है, और इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इससे क्या हो जाएगा, लेस या डिक्रीज होगा, किससे, P नोड A डॉट X से प्लस P नोड B अक्ष B से। उसके बाद इसे क्या कहेंगे, स्थिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, हाई बॉइलिंग मिक्सचर या उच्च क्वथनांकी मिश्रण, उच्च क्वाथी मिश्रण या मिक्सचर कहेंगे अपन इसको। अब इसके एग्जाम्पल हैं, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे अपन, जैसे C2H5OH की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है, जैसे CH3OH की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर, जैसे CCl4 की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाने पे। इधर देखो सारे क्या जाएंगे, एसिडिक आ जाएंगे। इधर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल H2SO4 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे। सेकंड है HNO3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे। थर्ड है HI की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे। फोर्थ है HCl की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे। तो जो नेगेटिव है या ऋणात्मक विचलन है उसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, सारे एसिडिक आ जाएंगे। एंड जो पॉजिटिव या धनात्मक विचलन है वो एथिल एल्कोहल की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेथिल एल्कोहल की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे। और भी इसमें एग्जाम्पल है, देखो CCl4 की C6H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो इसमें भी देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिनोल की रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाएंगे, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे लास्ट वाला यहाँ लिख रही हूँ, फिनोल की रिएक्शन। फिनोल क्या होता है, ये होता है फिनोल की रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाने पे। तो एनिलीन क्या होता है, स्ट्रक्चर NH2, ये क्या हो गया अपना एनिलीन हो गया। तो ये अपने किसकी बात हो गई, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई।
हेलो गाइज, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही आप वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो। और मेरे जो नोट्स हैं, जो टॉपिक पढ़ा दिया उसके नोट्स हैं आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे कहाँ पे मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो वहां से आप नोट्स भी बना लिया करो, यहाँ बनाओ तो यहाँ भी बना लिया करो, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। ओके, थैंक यू गाइज।